द ग्रैंड ग्रिमोर बुक को 16वीं शताब्दी के दौरान लिखा गया था और ऐसा माना जाता है कि इसे एक ऐसे इंसान ने लिखा है जिसे खुद सेटन ने पजेस कर रखा था। शायद यही वजह है कि इस किताब को गॉस्पेल ऑफ सेटन भी कहा जाता है। लोगों का मानना है कि इस किताब के अंदर कुछ ऐसे मंत्र लिखे हैं जिनकी मदद से पावरफुल डीमंस को बुलाया जा सकता है। और तो और इसमें ब्लैक मैजिक से जुड़ी बातें भी लिखी हैं जिससे एक मरे हुए इंसान की आत्मा को वापस जिंदा किया जा सकता है। इस किताब का अगर एक पन्ना भी पढ़ लिया गया तो पढ़ने वाले की आत्मा डेविल के पास चली जाती है और फिर उस इंसान के साथ बहुत बुरा होता है। यही वजह है कि ये किताब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल या कर्स्ड बुक है। अब आज की तारीख में द ग्रैंड ग्रिमोर किताब को पढ़ पाना किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि ओरिजिनल बुक को वेटिकन सिटी के किसी सीक्रेट आर्काइव में छिपा कर रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस बुक को छिपाने से पहले इसके ऊपर कई रिचुअल्स परफॉर्म करके इसे शांत किया गया था। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कंटेंट ऑफ दिस बुक, तो हमें पता चलता है कि इस किताब का 2 भाग में विभाजन किया गया था। पहले भाग में लूसीफर, बील्ज़ेबब और एस्टरोथ जैसे कई डीमंस को बुलाने की प्रक्रिया और उनसे जुड़े उपकरणों को बनाने के बारे में लिखा गया था। वहीं दूसरी किताब में डीमन से पैक्ट बनाना, स्पिरिट से बातें करना, लॉटरी जीतना, वशीकरण और ऐसी ही उल्टी सीधी चीजों की जानकारी दी गई थी। इस किताब का रेफरेंस पॉप कल्चर में कई बार हुआ है, लाइक किसी गेम में, टीवी शोज में या फिर इन द एल्बम नेम ऑफ ए डच मेटल बैंड। अब ये किताब असलियत में कितनी शापित है इसका अंदाजा मुझे नहीं है, लेकिन लोगों के हिसाब से ये पृथ्वी की सबसे शापित किताब है। द बुक ऑफ द सेक्रेड मैजिक ऑफ एब्रामेलिन द मेज। इस किताब को 15th सेंचुरी में अब्राहम नामक इंसान ने लिखा था। कहा जाता है कि अब्राहम एक बार इजिप्ट गया था जहां उसकी मुलाकात एक काला जादू करने वाले तांत्रिक से हुई। नाउ अब्राहम इस नॉलेज को शेयर करना चाहता था विद हिज सन लमेच, और इसीलिए उसने द बुक ऑफ एब्रामेलिन को लिखा ताकि अब्राहम का बेटा इसे पढ़ और समझ सके। अब्राहम का मानना था कि हर एक इंसान के अंदर अपना एक डीमन होता है और इस किताब को पढ़ने से इंसान का डीमन कंट्रोल्ड वे में अनलीश हो जाएगा। अब इस किताब के अंदर कई डार्क मैजिकल स्पेल्स हैं जिनसे मुर्दों को जिंदा किया जा सकता है, अंडरग्राउंड ट्रेजर्स को खोजा जा सकता है, डेविल से कांटेक्ट भी किया जा सकता है इत्यादि। द बुक ऑफ एब्रामेलिन को सन 1900 के दौरान इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया था और तब से काफ़ी सारे लोग इसके कॉपीज को ओन किए एंड दे स्टार्टेड टू बिलीव कि ये बुक सच में शापित है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जिस किसी के पास भी इस बुक की कॉपी होती थी उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता था। लोगों का मानना है कि किताब के ओनर को दूसरे वर्ल्ड के स्पिरिट्स हॉन्ट करने लग जाते थे जो कि उनके जीवन में बैड लक को लेकर आते थे। इनफैक्ट कई ओनर्स की मृत्यु तक हो गई। अब ये बातें कितनी सच है इसका अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन दिस बुक इज वन ऑफ द मोस्ट कर्स्ड बुक दैट एवर एग्जिस्टेड। द बुक ऑफ सोएगा, ऑल्सो नोन एज अल-दर्राए, एक ऐसी किताब है जो कि डीमोनोलॉजी यानी प्रेत विधा पे लिखी गई है। इस किताब को अर्ली 16th सेंचुरी के दौरान लिखा गया था और ये बेसिकली एक लैटिन एसे है। कहा जाता है कि इस किताब की केवल 2 कॉपीज ही अवेलेबल है। पहली कॉपी को स्कॉलर जॉन डी और उनके बड़े भाई ओन करते थे और जॉन ने अपनी पूरी जिंदगी इस किताब को डिकोड करने में लगा दी। जॉन का कहना था कि ये किताब डार्क रिचुअल, स्पेल्स और ढेर सारे इनकैंटेशन से भरी पड़ी है, लेकिन जॉन भी इस किताब के आखिरी 36 पन्नों को समझ नहीं सके। उनके सर पे मानो इस किताब को डिकोड करने का भूत सवार हो गया था और इसीलिए उन्होंने एक मीडियम को हायर किया जिसकी मदद से वो आर्चएंजल ऊरियल से संपर्क बना सके। ऊरियल ने मीडियम के थ्रू जॉन को बताया कि ये किताब तब से एग्जिस्ट कर रही है जब एडम ने पैराडाइज यानी स्वर्ग को खत्म कर दिया था, और तो और इस किताब को सिर्फ आर्चएंजल माइकल ही डिसाइफर कर सकता है। अब दोस्तों जॉन तो इन पन्नों को समझ नहीं पाए और उनके जाने के बाद ये किताबें भी गायब हो गई, लेकिन 1994 में इस किताब की दोनों खोई हुई कॉपीज मिल गई। तब से कई लोगों ने इस किताब को समझने की कोशिश करी है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इनफैक्ट इस किताब के बारे में ये कहा जाता है कि जो कोई भी इसे पूरी तरह समझ लेगा उसकी 3 साल के अंदर मृत्यु निश्चित है। कर्स्ड बुक्स के लिस्ट में द वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट एक ऐसी हस्तलिपि है जो कि सबसे दिलचस्प और अनोखी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि बाकी किताबों को तो लोग समझ पाए, लेकिन इस किताब को आज तक कोई थोड़ा सा भी समझ ही नहीं पाया, यानी कि इट हैज नॉट येट बीन डिकोडेड।
जी हाँ, ये 240 पन्नों की किताब एक ऐसे भाषा में लिखी गई है जिसको समझना असंभव है। लोगों का मानना है कि ये किताब 15वीं शताब्दी के दौरान लिखी गई होगी। लगता है सारे कर्स्ड मटेरियल 15th और 16th सेंचुरी में ही लिखे गए हैं। इस किताब की एक खास बात यह है कि इसमें तस्वीरें भी हैं, लेकिन फिर भी उन तस्वीरों से टेक्स्ट को लिंक नहीं किया जा सका। अब क्योंकि हम इस किताब को समझ ही नहीं पाए तो हम ये भी नहीं बता सकते कि ये किस टॉपिक पे लिखी गई है, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि ये किताब अल्केमिस्ट जॉर्ज बरेश को उनके लाइब्रेरी में मिली थी एंड इवन ही वाज नॉट श्योर कि ये किताब वहां कैसे आई। इसके बाद कई रूलर्स के पास ये किताब रही है और तब से द वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट को लेकर कई थियरी सामने आई है। लाइक इसे एलियंस ने लिखा है या फिर इसे डेविल ने खुद लिखा है, और अगर कोई इसे डिकोड कर लिया तो उसे शाप तो लगेगा ही, साथ साथ पृथ्वी का भी विनाश हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ऐसी बातों को सुनकर मैं यही दुआ करूंगा कि कोई भी इस किताब के रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं करे। तो ये बात 2013 की है जब एक ऑनलाइन बुक सेलर ने दो बहुत ही रहस्यमयी किताबों को ऑनलाइन बेचा, और ये किताबें हैंड रिटन थी जिनके पन्नों को स्पाइरल बाउंड से जोड़ा गया था। सेलर ने इन किताबों को तकरीबन $14,000 में बेचा था, जो कि हमारी करेंसी में वुपिंग 10 लाख रुपीस होती है। जब ये सेल फाइनलाइज हो रही थी तब सेलर ने बायर को ये कहकर वार्न किया कि कोई भी नॉन बिलीवर अगर इस किताब के साथ छेड़छाड़ करता है या उसे पढ़ता भी है तो उसके ऊपर एक घातक शाप आ जाएगा। अब अगर इस किताब की बात की जाए तो इसे बेसिकली एक विच का स्पेल बुक माना जाता है, जिसे हाई प्रीस्टेस ऑफ विक्का पर्सिफोन एड्रास्टे एरियन ने 1960s के दौरान लिखा था। लोगों का कहना है कि एरियन एक विच थी और उसका अपना ही एक विचेस का कबीला था। नो वन नोज कि एरियन आज की तारीख में जिंदा भी है या नहीं, लेकिन अगर रूल्स की माने तो एक विच के स्पेल बुक को विच के मरते ही जला देना चाहिए। अब अगर इन दो किताबों के कंटेंट की बात की जाए तो इसमें इनकांटेशंस, कर्स, स्पेल और इंचांटमेंट्स का बहुत बड़ा कलेक्शन है, और किताबों में कुल मिलाकर तकरीबन 250 पन्ने हैं। इनमें स्पिरिट से कांटेक्ट करने की विधि, डीमंस को समन करना और एग्जॉर्सिज्म जैसे टॉपिक्स के बारे में भी लिखा गया है। इस किताब के पहले पन्ने पे ही वार्निंग लिखी गई है which states to those not of the craft the reading of this book is forbidden, proceed no further or justice will exact a swift and terrible retribution and you will surely suffer at the hand of the craft। यानी कि अगर आप उनमें से हैं जिन्हें विच क्राफ्ट की नॉलेज नहीं है एंड स्टिल आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। फिलहाल इस किताब की लोकेशन और इसके बायर की इंफॉर्मेशन अननोन है। Now coming back to the start of video जहां मैंने द ऑर्फन्स टेल किताब की बात करी थी, उसे जितने लोगों ने भी एडिट करने की कोशिश करी उनकी या तो किसी एक्सीडेंट से या फिर किसी बीमारी से मृत्यु हो गई थी। फाइनली 2018 में बेलिंडा पेलेशियस ने इसे ट्रांसलेट करके पब्लिश करवाया, और यही वजह है कि कई लोग इसे कर्स्ड मानते आ रहे थे। अब दोस्तों इस लिस्ट में आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने द लेसर की ऑफ सोलोमन और कोडेक्स गिगा यानी कि डेविल्स बाइबल जैसे बुक्स को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि उन बुक्स को लेकर मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। जहां तक सवाल है कि क्या ऐसी और भी किताबें हैं जिन्हें शापित माना जाता है, तो मेरा जवाब होगा हाँ, ऐसी कई और किताबें एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें लोग कर्स्ड मानते हैं।